जैन दोस्तों, तो हमने अपने नंबर सिस्टम के 2 पार्ट करा लिए हैं। आज कराएंगे तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विभक्ति। तो विभक्ति होती क्या है, हमें कैसे पता चलता है किसी भी संख्या को भाग करें तो उसमें आसानी से देखकर संख्या को पता चल जाए कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम 2 से। देखो, 1 का भाग तो हर किसी संख्या में चला जाता है, इसलिए हमें 1 की विभक्ति पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 के बाद में पढ़ेंगे 4, इसके बाद में पढ़ेंगे 8, 16, 32, यानी 2 की पावर में जितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं वही विभक्ति इतनी आसान होती है। देखो, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। ये जो तुम्हें पावर दिख रही है ना, यही लास्ट के अंक हैं। अब कैसे, अब समझो ये लास्ट के अंक कैसे हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 8 4 3 1 4 3 0 6 4। तो ये बताओ 2 की विभक्ति क्या कहती है। लास्ट वाली संख्या में, यानी लास्ट से पहली संख्या में अगर हमारा 2 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 की सीखेंगे। तो ये लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। लास्ट के 3 अंकों में अगर हमारे में 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब देखो 16 का कैसे पता करेंगे, लास्ट के 4 अंकों में, लास्ट के 4 अंकों में अगर 16 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। ऐसे लास्ट के 5 अंकों में 16 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। अब इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 64 लिखेंगे 2 की पावर 6, यानी लास्ट के 6 अंकों में। 128 लिखेंगे 2 की पावर 7, लास्ट के 7 अंकों में। आई होप आपको ये 2 की पावर की विभक्ति समझ में आई होगी। एक बार फिर देखो, 2 की पावर 1 का मतलब है लास्ट से पहला अंक। 2 की पावर 2 लास्ट से 2 अंक। 2 की पावर 3 लास्ट से 3 अंक। 2 की पावर 4 लास्ट से 4 अंक। 2 की पावर 5 लास्ट से 5 अंक। 2 की पावर 6 लास्ट से 6 अंक। 2 की पावर 7, इसको भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। 2 की विभक्ति 4 की, 6, 8 की, 16 की, 32 की आप लोगों के समझ में आई। अब सेम कंडीशन होती है 5 की, 25 की, 125 की, 625 की। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इसको लिखेंगे 5 की पावर 3। जो तुम्हें पावर दिख रही है ना, यही अंतिम अंक है। जैसे हम कोई संख्या लिख देंगे, यहीं पे मान लो ये संख्या लिखी, तो देखो हमें पता करना है 5 का भाग इस संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लास्ट वाले अंक में भाग दे के देखो 5 का जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। देखो इसको 2 कर ले रहे हैं और इसको कर ले रहे हैं 6। अब देखो ये क्या, 5 की पावर 2, यानी लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है 25 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो लास्ट के 2 अंकों में भाग जा रहा है 25 का, तो इस पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा। अब हमें पता करनी है कि लास्ट के 3 अंकों में 125 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो लास्ट के 3 अंक चेक करने, ऐसे ही 625 में इसी तरह तुम आगे कितनी भी इसको बढ़ा सकते। अब 5 की पावर 4 है तो ये पावर नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए पावर है, लेकिन ये दर्शा रही है लास्ट के अंकों को। लास्ट के अंकों को जैसे ये 5 की पावर 4 है तो ये लास्ट के 4 अंकों को दर्शा रही है। अगर हमारा भाग लास्ट के 4 अंकों में चला जाएगा तो 125 का, 625 का पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो 2 की विभक्ति की पावर और 5 की विभक्ति की पावर, तो हमने देखो इन्हीं में कितनी विभक्ति पड़ी, 2 की, 4 की, 8, 16, 32, 64, 128, 5, 25, 125, 625, 31, 25, 15,625, कितना भी इसको तुम बढ़ा सकते। तो आई होप 2 की विभक्ति, 5 की विभक्ति आप लोगों को समझ में आई। कुछ नहीं करना, पावर करनी है और जितनी बार पावर होगी वही अंतिम अंक देखने हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है इस विभक्ति में। अब सीखेंगे 3 की विभक्ति, 9 की विभक्ति। ये भी बहुत आसान है।
देखो 3 की विभक्ति क्या कहती है और 9 की विभक्ति क्या कहती है। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में, अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 3 या 9 का भाग जाएगा तो उस संख्या में पूरा 3 और 9 का भाग जाएगा। अब समझो कैसे। हमने कोई संख्या लिखी 5 6 7 8 2 1 5 2। अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंकों का योग कितना है। जैसे 2 और 5 7, 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36। अब बस ये चेक करो, इसमें 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है। 9 का भाग जा रहा है, जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में 3 का भी भाग जाएगा, 9 का भी भाग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, इसको देखते हैं। ये कितना है? 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 27 और 3 30। अब ये बताओ, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 30 में जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। क्या इस 30 में 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। और 3 और 9 की विभक्ति, बस इतनी औकात है इनकी। अब देखो, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? अब हमें पढ़नी है, अब देखो कितने, अब हमें पढ़नी है 6 की विभक्ति। तो हम तुमको 2 की भी पढ़ा चुके हैं और 3 की भी पढ़ा चुके हैं। अगर इन दोनों को, इसको भी फॉलो करें और इसको भी फॉलो करें, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? ये 6 है। तो कोई भी विभक्ति में जिसमें 2 की कंडीशन भी लागू हो रही हो और 3 की कंडीशन भी लागू हो रही हो, तो वो उस विभक्ति में 6 की कंडीशन भी लागू होगी। जैसे यही सवाल ले लो, हमने लास्ट में ये 3 7 8 7 2 3 0। अब देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 0 3 और 2 5 7 12, 12 और 8 20 और 10 30, 30 आ रहा है। अब देखो, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, जा रहा है। लास्ट का अंक, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। अगर 3 की फॉलो हो रही है, 2 की भी फॉलो हो रही है, तो इस पूरी संख्या में 6 की विभक्ति भी लागू होगी। अब देखो हमने कितनी विभक्ति पढ़ी? 2 4 8 16 32 64 128। उसके बाद में 5 25 125 625 3125 15 625। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना भी बढ़ा लो, जितना तुम बढ़ाओगे अंतिम अंक बढ़ेंगे। अब सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट विभक्ति आएंगी हमारी 7 11 13। देखो 7 11 और 13, पहले हम इनको एक साथ पढ़ेंगे, फिर 7 11 13 के अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये क्या कहती है विभक्ति, और इन्हीं का मल्टीप्लाई। देखो 7 11 और 13, इन्हीं का मल्टीप्लाई होता है 1001। तो दोस्तों ये यहाँ से मेन विभक्ति स्टार्ट होती है। ये अभी तक बिल्कुल बेसिक था विभक्तियों का। तो ये कैसे हो गया? हमने कोई संख्या लिखी, जैसे 3 5 7, 3 5 7, ये संख्या लिखी। तो इसमें हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं और पीछे की तरफ से बनाने हैं। अगर इनका अंतर दोनों का 0 आएगा, भाई 3 5 7 और 3 5 7, 3 5 7 माइनस 3 5 7, तो इनका डिफरेंस कितना है? 0। तो देखो इसमें 7 का भी भाग जाएगा, इसमें 11 का भी भाग जाएगा, इसमें 13 का भी भाग जाएगा, और इसमें तीनों के मल्टीप्लाई का भी भाग जाएगा 1001 का। पहला एग्जाम्पल था, अभी और समझो आगे।
जैसे मैंने एक संख्या ली 13 से 31। अब सबको पता है ये 11 का क्यूब है। अब देखो सबसे पहले पीछे से 3 के जोड़े बनाओ, एक जोड़ा। अब ये सिंगल बचा तो इसको सिंगल ही रहने दो। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस में अंतर कितना होगा दोनों का, तो 331 माइनस के कितना हुआ 330। अब देखो इसमें 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा क्या नहीं जाएगा। 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 11 का जा रहा है, जा रहा है। 13 का जा रहा है, नहीं जा रहा। इस पूरी संख्या में कितने का भाग जाएगा, 11 का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी ले लो और तुम कहोगे देखो 5 6 7 8 2 9 1 3 2 5 इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब तुम कहोगे इसमें जोड़े कैसे बनेंगे, देखो पीछे से जोड़े बना, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये बचेगा सिंगल। तो कुछ नहीं करना, अब इसमें एक जोड़ा लो, एक को छोड़ो, इस वाले को लो, इन दोनों को जोड़ लो। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 8 और 5 13, 2 और 7 9 और 1 10, एक बचा 6 और 3 9 और 1 10, ये जोड़े। अब इन दोनों को जोड़ लो जो बच रहे, तो 291 और 5 296, इनका डिफरेंस लो। भाई दोनों को क्या करते हैं, हम एक जोड़ा ले रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, एक जोड़ा ले रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, दोनों का अंतर ही तो देख रहे हैं। तो 13 में से 7 गए, सॉरी 6 गए, 7 बचे। 9 में से 9 गए, 0। यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 2 गए, 7। ठीक है, अब ये देखना है हमें 707 में क्या 7 का भाग जा रहा है, जा रहा है। 11 का भाग जा रहा है, अब देखो 11 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 13 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो क्या इनके तीनों के मल्टीप्लाई का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। सिंपल है। अब बस कुछ नहीं करना, तुम्हें 3 के जोड़ा बना के ये सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। अब हम 7 को अलग से पढ़ेंगे, 11 को अलग से पढ़ेंगे, 13 को अलग से पढ़ेंगे। देखो अब पढ़ेंगे हम 7 की विभक्ति। 7 की विभक्ति में कुछ याद नहीं करना तुम्हें, केवल x - 2y याद कर लो। अगर ये तुम्हें याद है ना तो 7 की विभक्ति खत्म। कि अब x क्या है और y क्या, हमने कोई भी संख्या लिखी, जैसे हमने लिखी 343, तो लास्ट वाला अंक होगा ना, ये होगा y, और इससे पहले वाले अंक होंगे वो होंगे x। और क्या करना है, माइनस क्या करना है 2y, यानी लास्ट वाली संख्या का 2 गुना करो। 3 का 2 गुना करेंगे हम 6, और x से घटा दो। तो 34 में से 6 गए, 28 बचे। अब देखो क्या 28 में 7 का भाग जा रहा है, जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। एक और समझाओ, कोई संख्या ले रहे हैं, हमने ये संख्या ली 2583, ठीक है। देखो अब क्या है, ये क्या हो गया, ये x हो गई और ये क्या हो गई, ये y हो गई। ध्यान से समझने की कोशिश करो, जितनी तुम्हें ये कठिन लग रही है ना तो उतनी आसान है। हमें लास्ट वाली संख्या का क्या करना है, 2 गुना। 2 गुना हो गया, इसको घटा दो। जब घटाएंगे तो कितना बचा, 2 5 2। देखो करना चाहो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर वही अपनाएंगे, लास्ट वाली संख्या y का 2 गुना 4 को घटाओ 21। अब बताओ 7 का भाग जा रहा है, किसमें जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। बस 7 की विभक्ति खत्म, इससे ज़्यादा पढ़नी भी नहीं है। अब सीखेंगे हम 11 की। 11 की विभक्ति क्या कहती है, 11 की विभक्ति कहती है सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या 0 या 11 या 11 का मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब समझो कैसे, हमने कोई संख्या लिखी यहाँ पर 1331, तो लास्ट वाला लो, लास्ट वाले का एक अंक छोड़ो, तो कितना हो गया, 3 और 1 4। अब जो बचे उन्हें ले लो, 3 और 1 4, इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आ रही हैं तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक और समझो,
15623 और 038 ये संख्या ले रहे हैं। देखो इधर तो क्या करेंगे, अब एक संख्या लेंगे, ठीक है, एक को छोड़ेंगे, कितना हो गया 8 और 2 10, 10 और 5 15, क्या हुआ 15। अब माइनस करना है जो बची हुई संख्याओं का योग, जैसे 6 और 3 9 और 1 10, तो बचा कितना 5। न तो ये 0 है, न ये 11 है, न 11 का मल्टीपल है, तो क्या ये 11 से विभक्त होगी? नहीं होगी। अगर इसी संख्या को कितना आया, ये 15 आया था और ये कितना आया था 10 आया था, तो इसी को हम यहाँ 5 और ले लें, कितना और ले लें। अब देखो इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 15 होगा, 8 और 2 10 और 5 15, और ये भी देखो 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, ये कितना आया 0 आया। तो क्या है 0 आए या 11 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, अगर ये तीनों संख्या आ रही हैं तो ये संख्याएं हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त होंगी। अब 13 का तुम खुद अपने घर पर करके देखना, इसका मैं लिख दे रहा हूँ x + 4y, ये होमवर्क। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट विभक्ति होती हैं जो तुम्हें पढ़नी है। आज विभक्ति खत्म करेंगे पूरी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और कल इन पर सवाल कराएंगे। तो जो चीज़ हम करा रहे हैं ना बेटा वो लिखते जाना है। अगर एक जगह लिख लोगे तो तुम्हें आसानी रहेगी और कभी भी इन विभक्ति जैसी चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसी नहीं है कि आसानी से भी आ जाए, प्रैक्टिस चाहिए इनके लिए। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट विभक्ति होती हैं जो कभी कभी एग्जामों में पूछ लेते हैं, जैसे ए और बी, ये संख्या बार बार रिपीट हो, जोड़ा बनाएं। क्या बनाएं? एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, 2 का जोड़ा बनाएं या 4 का जोड़ा बनाएं या 6 का जोड़ा बनाएं या 8 का जोड़ा बनाएं। ऐसे मत कर देना एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक और जोड़ा अपनी मर्जी से लगा दो ना। ए और बी ये हमेशा 101 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल यहाँ पे बता दे रहा, कोई भी संख्या ले लो, ए बी 2 बार रिपीट होनी चाहिए। जैसे 5 6 5 से हमेशा 101 से विभक्त होगी। 2 3 हमेशा 101 से विभक्त होगी। 8 9 8 9 8 हमेशा 101 से। तो क्या है ए बी कितनी जोड़ी। अब तुम देखो, अगर तुम 2 3 कर दोगे ना तो नहीं होगा, तुम्हारा जोड़ा बनना चाहिए। 2 3 2 बार होना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए, तभी 101 से विभक्त होगी। अब जोड़ा चाहे तुम 2 का बनाओ, 4 का बनाओ, 6 का बनाओ, 8 का बनाओ। अगर गलती से तुमने 1 2 3 का जोड़ा बना दिया, सवाल गलत होना ही होना है। तो ए बी ये हमेशा 101 से विभक्त होगी। अब सीखो आगे। ए बी सी, अब ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, 5 6 7 5 6 7, लेकिन क्या बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। अब एक ऐसा मत करना ए बी सी एक और बार लिख दो ए बी सी। अब भैया इसका जोड़ा कहाँ से लेके आओगे, या तो 2 बार लिखो या लिखो ही मत, यानी जोड़ा बनना चाहिए। ये संख्या 7 से भी विभक्त होगी, 11 से भी विभक्त होगी, 13 से भी विभक्त होगी, 3 से भी विभक्त होगी, 37 से भी विभक्त होगी, और इनके मल्टीपल से भी विभक्त होगी। मल्टीपल कितना है 1001। तो कह सकते हैं हम ए बी सी। ये क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, यूपी पुलिस में आया था ये क्वेश्चन, देख लेना तुम, शायद 28 जनवरी का सेकंड मीटिंग का पेपर था, उसमें देख लेना का ए बी सी को एक बार और लिखें और ए बी सी से ही भाग लगाएं, तो शेषफल नहीं, भागफल क्या आएगा। तो ए बी सी ले लो, कोई ए बी सी मैंने 1 2 3 ले लिया, ए बी सी से ही भाग लगाएं, तो ये बताओ ये संख्या पूरी किससे विभक्त है, 1001 से विभक्त नहीं है। तो क्या आएगा इसका भागफल, क्या आएगा 1001। तो यही विभक्ति आई थी यूपी पुलिस में, यही एक आई थी एसएससी जीडी में। तो कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना कि अगर ये संख्या ए बी सी रिपीट हो रही है
तो ये 7 से भी विभक्त होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 3 से भी होगी, 37 से भी होगी और इन तीनों के मल्टीपल से भी होगी। बहुत आसान है। एक और सीखो, ए ए ए ए ए ए। देखो ये वही चीज़ है, केवल ए बी सी की जगह पर ट्रिपल ए कर दिया है। तो इनका भी अंतर देखो तुम, जब हमने तुम्हें पहले 7, 11, 13 की पढ़ाई तो हमने क्या बताया, पीछे से 3 के जोड़े बनाते हैं। अगर इनका अंतर 0 आ जाए तो यह 7 से भी विभक्त होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, तीनों के मल्टीपल से भी होगी और 3 से भी होगी, 37 से भी होगी। तो यह चीज़ और यह चीज़ दोनों किससे विभक्त होंगी, 7, 11, 13, 3, 37, 1001। कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो अब कौन सा एक और बचा, अगर ए बी और ए बी के 3 जोड़े बने। अब ये 3, अब देखो ये 3 में बनेंगे, या तो 3 जोड़े या 6 जोड़े या 9 जोड़े। यह संख्या हमेशा 10, 10, 1 से विभक्त होगी। 4 विभक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना। अब एक विभक्ति और बची, वो ऐसी विभक्ति है अगर तुम्हें समझ में आ गई तो कुछ नहीं है, न समझ में आई तो उड़ा देगी। अब उनको भी सीखेंगे, यहाँ पढ़ोगे तो मैथ आसान। देखो क्या होगा, तुमने कभी देखा होगा, पहले 1-2 सवाल बताते, 1-2 जब सवाल बताएंगे ना तो उसके बाद में तुम्हें वो अच्छे से समझ में आएंगे। 1-2 सवाल बताते, कभी भी पेपर में देखा है 67 की पावर 67 प्लस लिख लेगा 67, 76 की पावर 67, बताओ इसमें किस संख्या से भाग जाएगा। अरे बकलोल, इससे सरल तो सवाल ही नहीं होते। समझो, अब आज के बाद तुम्हें ये डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो हम इसके 4 पार्ट करते हैं। अब 4 पार्ट करने के बाद हमने लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n अगर हमारी विषम संख्या हो तो कंडीशन बनेगी, या तो a प्लस बी से भाग जाएगा या a माइनस बी से भाग जाएगा। ठीक, पहले मैं चारों को लिख दे रहा हूँ तब तुम्हें बताऊँगा। एक कंडीशन बनेगी a की पावर n, दूसरा ले लेना मार्कर ताकि तुम्हें अच्छे से चमके। a की पावर n माइनस b की पावर n। n कैसी संख्या हो, सम संख्या हो। ठीक है, देखो इधर a की पावर n प्लस b की पावर n। n कैसी संख्या होनी चाहिए, सम। a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर n कैसी संख्या होनी चाहिए, सम। एक काम करो बेटा, अपना एक कॉपी निकालो और इसी तरह लिखो इनको, जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो a प्लस बी से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, a माइनस बी से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे इसमें a प्लस बी से भाग जाएगा या नहीं, a माइनस बी से जाएगा या नहीं, a प्लस बी से भाग जाएगा या a माइनस बी से भाग जाएगा। इन चारों चीज़ों को समझो। कल, आज नहीं, आज तो केवल इतना ही बताना है तुम्हें। अगर किताब हो तो घर पे सवाल लगा के देखना, कल इन पे क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो जरा, अगर n विषम हो, अब विषम के लिए हम 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। तो ये बताओ, जब n हमको विषम रखना है तो हम इसका मान 1 रख लें। जब 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर कुछ भी हो तो a बचा, b की पावर 1 हो तो b बचा। अच्छी बात है। अब तुम कहोगे तो विषम तो 3 भी है, हम 3 क्यों नहीं रख सकते। बिल्कुल रख सकते। हम यहाँ पे बता रहे तुम्हें, देखो a की पावर हमने 3 रखा, b की पावर हमने 3 रखा, तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होगा। जब a प्लस बी का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में a प्लस बी का भाग जाएगा। अब तुम कहोगे इसकी जगह पर हम 1 भी तो रख सकते हैं। देखो 1 रख के देखो, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 क्या होगा, a प्लस बी। यानी तुम कितना भी रखना, a प्लस बी साथ नहीं छोड़ेगा। तो सीधा सा आंसर है इसका a की पावर n प्लस b की पावर n। n अगर विषम संख्या है तो a प्लस बी से भाग जाएगा, a माइनस बी से भाग नहीं जाएगा।
कितना आसान है। दूसरा देखो, a की पावर n माइनस बी की पावर n, n अगर विषम संख्या है, n कैसी संख्या है, n विषम, सम नहीं, ये विषम, n कैसी संख्या होगी, विषम। अब देखो विषम में हम क्या रख सकते हैं, अब सेम कंडीशन है, प्लस की जगह पे तुम्हें माइनस लगाना है, जैसे तुम माइनस लगाओगे फॉर्मूला बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। तो बचा क्या, अब इसको छोड़िए कुछ भी हो, बचा क्या तुम्हारे पास में a माइनस बी, तो इससे a माइनस बी से भाग जाएगा, a प्लस बी से भाग नहीं जाएगा। अब आ रहा है a की पावर n माइनस बी की पावर n, n अगर सम हो, तो यही करके बता दे रहे हैं इसको। तो देखो सम क्या है, दो सम है, हम दो ही ले रहे हैं, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया ना, तो क्या होगा, a प्लस बी होगा एक ब्रैकेट में। भाई ये तो फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, या तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, एक ब्रैकेट में हम ए प्लस बी लेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लेंगे। यानी कहने का मतलब है ए प्लस बी से भाग जाएगा, ए माइनस बी से भी भाग जाएगा, तो यानी दोनों से जाएगा, या इनके गुणनखंडों से भाग जाएगा। अगर इनसे न गया तो इनके गुणनखंडों से भाग जाएगा। अब एक आता है ए की पावर n प्लस बी की पावर n, n अगर सम संख्या है तो क्या लिखेंगे, a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, यही लिखेंगे ना। अब बढ़िया तुम खुद बताओ, विशाल इधर देखो, तुम खुद बताओ, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, तो न तो a प्लस बी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, न a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते, न तो इसमें a प्लस बी से भाग जाएगा, न a माइनस बी से भाग जाएगा, तो जाएगा किससे, सवाल तो आते हैं। देखो इन सम को विषम बनाना सीख लो बस। जैसे हमने 7 की पावर 10 और प्लस 5 की पावर 10 लिखे, सेम सवाल है, a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो, n अगर सम हो, तो ये हो गया। अब इसको विषम बनाना सीखो। इसको विषम कैसे बनाएंगे, देखो हम लिख सकते हैं ना इसको 7 की पावर 2 की पावर 5, क्योंकि गुणा करेंगे तो 10 आना है, प्लस 5 की पावर 2 की पावर 5, गुणा करेंगे तो 10 आना है, तो ये हो गया 7 का 49 प्लस ये हो गया 25। जब इनको जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। कैसे, a की पावर n प्लस बी की पावर n, n अगर विषम हो तो वो हमेशा a प्लस बी से भाग जाएगा, तो ये क्या हो गया, a की पावर n विषम है प्लस b की पावर n विषम है, तो ये क्या हो गया 49, और ये क्या होगा 25, तो ये हो गया 64, सॉरी 64 नहीं 74, कितना हो गया 74। तो इस संख्या में 74 से भाग जाएगा। तो ऐसे सम को विषम बना लिया करो, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये चारों चीज़ समझ में आई होंगी, ना आई होंगी तो एक बार प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना। देखो सवाल बहुत आसान है, ये कुछ नहीं करना। a की पावर n प्लस b की पावर n अगर विषम संख्या है तो a प्लस बी से हमेशा विभक्त होगी। दूसरा है a की पावर n माइनस b की पावर n अगर विषम संख्या है तो वो a माइनस बी से हमेशा विभक्त होगी। a की पावर n माइनस बी की पावर n, अगर n एक सम संख्या है तो वो a प्लस बी से विभक्त होगी, a माइनस बी से भी विभक्त होगी। a स्क्वायर सॉरी a की पावर n प्लस के b की पावर n अगर सम संख्या है तो वो न तो a प्लस बी से विभक्त होगी न a माइनस बी से विभक्त होगी, लेकिन विभक्त होगी कैसे, सम को विषम बना लो। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोगों की ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। एक कॉपी लेना, आराम से इन चीज़ों को लिखना समझना, कल इन्हीं पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।